I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषीष, मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 8 के लिए इस तीसरे अध्याय सयानी बुआ को लेकर आपके सामने उपस्थित पाठ परिचय पढ़ते हैं। बुआ जी का व्यक्तित्व सब पर हावी था। वे अनुशासन प्रिय तथा कठोर समझी जाती थी, परंतु फिर भी उनके अंदर मानवीय भावनाएं, नारी सुलभ योग्य कोमलता विद्यमान थी। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतने व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे से बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय टूथपेस्ट होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी जब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वहीं पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। सियानी बुआ का नाम वास्तव में ही सियानी था या उसके सियानेपन को देखकर लोग उन्हें सियानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उसका ये नाम रखा या वह नामकरण विद्या का अवश्य परखती रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी वह तब तक इतनी छोटी न हो जाती कि जिसकी पकड़ में भी नहीं आए वो चलती रहती थी। न जाए जब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार क्या मजाल जो बार बार हो जाए या उसकी नोक खराब हो जाए। जो रबर उन्होंने 4थी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र में के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सियानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा, तब कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राज़ी कर लिया। सच में राज़ी तो कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन में छाया हुआ था, उसमें उनका यह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सबसे पहले अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री, जिसका नाम अन्नू था। घर के इस नीरस और चित्रित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक
तरस आता है अन्न पर। बस इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहल चहचहाट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये पाठ का इसका पूर्ण हुआ। अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।